सुने हैं, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस शुरुआत में रहती है। हाँ ठीक, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो संगीत की बात हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिकल के कंपोनेंट्स के संदर्भ में। प्रैक्टिकल के संबंध, संगीत सभी बच्चे मूल रूप से आनंद हेतु, दुख हेतु, क्षोभ हेतु, शौर्य हेतु अथवा मन में एवं पर्यावरणिक परिस्थिति में जो भी नाद तत्व, अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो वाइब्रेटिव पैटर्न का स्मरण करते हैं, बोध करते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से हमें झनकार की तरफ, एक नाद तत्व की तरफ ले जाता है जो संगीत की पूर्णता को स्थापित करता है, जो संगीत की पूर्णता को स्थापित करता है। यहां मैंने एक बात को आपके सामने कही मूल रूप से कि संसार नाद तत्व है और संगीत नाद तत्व से निकली हुई विधा है। एक बार मैं आपसे क्लियरेंस लेना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक स्पष्ट आ रही है या नहीं? कोई एक बच्चा बता दे। आ रही है सर। धन्यवाद अखंड। चलिए, अब जैसा कि आपके सामने यह वर्णित हुआ कि नाद तत्व, वाइब्रेटिव पैटर्न, झनकार, जो रोम रोम में एक अभिव्यक्तित्व, एक प्रस्तुति करने का, छिप न पाने का बोध उत्पन्न कर दे। सामान्य अर्थों में कहूं तो रोआ रोआ थिरका दे, ऐसी स्थिति संगीतमय स्थिति मानी जाती है। किसी भी परिस्थिति में आप, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको आप छुपा नहीं सकते, आप कितना भी चाहें, कैसे भी चाहें, बहुत मेहनत कर लें कि हम प्रसन्नता को, मन में उठने वाले भावों को छिपा जाएं, आप नहीं छिपा सकते। क्यों? यह प्रकृति के आरंभ से, जब मानव जीवन प्रारंभिक अवस्था में था तब से, और जब तक यह जीवन चर चराचर इस जगत में स्थायित्व होगा तब तक के लिए विद्यमान क्रिया है। यह छुपाने की बात नहीं है। आपने देखा होगा, मन प्रसन्न हो और आप न भी चाहें तो मुस्कान निकल आती है। अंतर मन में ग्लानि चल रही हो, आप कितना भी मुस्कुराना चाहें, अगला मित्र पूछ ही देता है, क्या हुआ भैया, क्यों 12 बजे हैं, अरे क्या दिक्कत हो गई? अंतर मन के भाव। अगर शाब्दिकता की तरफ चले, लेखन के दृष्टिकोण से कहूं तो सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे, संगीत कहलाती है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे, संगीत कहलाती है। दूसरे अर्थों में कहूं, गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को
संगीत कहते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं जिससे मेरे बेटे और बेटियां और अच्छे से समझते चले। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत का नामकरण ही इन तीनों के एक साथ के व्यवहार से पड़ा है। गाना, वाद्य यंत्रों का बजाना और नृत्य। प्रायः आप जानते होंगे ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। बजाने की प्रथा वाद्य यंत्रों के खोज के पश्चात जैसे जैसे वाद्य यंत्रों पर हमारी कमांड बनते गई, उस तरीके से हमने उस पे विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को बजाने के लिए सीखा। गाने और नाचने का आरंभ तो लगभग लाख वर्ष पहले मान लिया जाए, मैं एग्जैक्ट कोई डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, यह मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही एक स्वाभाविक और आह्लादित क्रिया है। कब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया, यह बताना लगभग उतना ही कठिन है कि कब से मनुष्य ने बोलना प्रारंभ किया। लेकिन हाँ, अवश्य कहते हैं जैसे जैसे मानवीय प्रकृति, मनुष्यता इस सृष्टि में पनपती गई, वैसे वैसे हमने शब्दों की झनकार पर अपना कमांड बनाना शुरू किया और एक एक शब्दों ध्वनियों को संजो करके विभिन्न राग, लय, ताल, छंद इत्यादि को बना करके और विभिन्न स्वरूपों में देश ही नहीं विश्व के अनेकानेक भूभागों में इसका प्रयोग करने लगे। यह तो इसके अर्थ के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो, अगर मैं इसके पारिभाषिक रूप में कहूं और भारतीयता, भारतीय संगीत की बात के साथ इसको कहूं तो संगीत रत्नाकर के अनुसार, संगीत रत्नाकर के अनुसार, किसी बच्चे का माइक शायद ऑन है। मोहित सचान, गुड, आपने बंद कर लिया बेटा। हाँ, तो हम लोग पारिभाषिक रूप में इसको देख रहे थे। संगीत रत्नाकर के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का समुच्चय ही संगीत है। लेकिन जैसे जैसे आप भारतीय संगीत का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि इन तीनों में गीत की ही प्रधानता रही है तथा वाद्य और नृत्य गीत के अनुगामी रहे हैं। अगर दूसरी एक परिभाषा के रूप में चले तो वहां पर कहा गया है सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत् संगीतम, सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत् संगीतम, अर्थात सम्यक प्रकार से जिसे गाया जा सके वही संगीत है। सम्यक प्रकार से जिसे गाया जा सके वही संगीत है। अन्य शब्दों में कहूं, स्वर, ताल, शुद्ध आचरण, हाव भाव और शुद्ध मुद्रा के
गेय विषय ही संगीत है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, स्वर, ताल, शुद्ध आचरण, हाव भाव और शुद्ध मुद्रा के गेय विषय ही संगीत है। वास्तव में स्वर और लय ही संगीत का अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य का आधार है। पारिभाषिक रूप में अगर आप इसको लिखें तो कुछ यूं लिख सकते हैं, संगीत वह ललित कला है, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। ललित कला में आपने पढ़ा होगा 5 कलाएं आती हैं, संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ये मानव भावनाओं को व्यक्त तो करते हैं, परंतु प्रत्येक में उसका माध्यम बदलता रहता है। अगर मान लें उदाहरण के तौर पे देखें, रंग, पेंसिल, कागज आदि के द्वारा भावों को व्यक्त करते हैं तो वहां चित्रकला की रचना हो गई। इसी प्रकार यदि स्वर लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं तो संगीत की रचना हो गई। अर्थात मन में भाव उठा और उसको अगर हमने पेंसिल से पेज पे चित्रात्मक कर दिया, स्वरूपात्मक कर दिया, तो वह चित्रकला हो गई। और अगर मन में भाव उठा और उसे शब्दों के द्वारा, उसे स्वर में, लय में, ताल में, जरा वाद्य यंत्रों के साथ हमने व्यक्त कर दिया तो संगीत हो गया। अब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतर मन में उठने वाले भावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संगीत है अथवा कला। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको मैं एक कोट याद दिला करके इस बात को कहूंगा, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आप जानते हैं महापुरुष ने कहा है। तो इसका आज की इस क्लास में क्या संबंध है? जिसका मन निर्मल होगा उसके विचार अपने आप निर्मल। पूर्वांचल की एक देसी कहावत है, मन न रंगाए रंगाए तन डोलता, देखा जिभिया कैसन हमार डोलता। ऊपर से विभिन्न प्रकार के साधुता के वस्त्र धारण कर लेना और मन में साधुता नहीं आई तो जिह्वा और हमारे कर्तव्य कृतकर्म कहीं न कहीं हमारे परिधान से विपरीत जाएंगे। मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण न्यूज़पेपरों में मिलता रहता है, किस स्थान पर, किस जगह पर क्या क्या कैसे कैसे हो। संगीत वह माध्यम है बेटा, संगीत वह माध्यम है भाइयों, जो हमें आपको एक स्वस्थ चिंतन और एक सुंदर चित्रण हेतु पुष्टता देता है। कुछ किंवदंतियां संगीत के मामले में भी कही जाती रही हैं, लेखनी में नहीं होती, लेकिन किंवदंतियों को आप जानते हैं कि उनकी अपनी अपनी महत्ता है। उनमें संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक किंवदंती है, ये किंवदंती है, मैं इसका कोई साक्षिक प्रमाण नहीं दे रहा। इस प्रकार संगीत समस्त कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हुआ। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। आपने सुना होगा, भक्ति में तो पूर्ण रूप से डूब जाना, संगीतमय हो जाना है। किंवदंती है, एक कहावत है
कि ब्रह्मा ने, जो हमारे आदिदेव ब्रह्मदेव हैं, उन्होंने माता सरस्वती को साथ लेकर एक शोधपरक विद्या का उत्सर्जन किया, का निर्माण किया और नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद नारद जी ने भरत जी को, और भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा जन साधारण में संगीत का प्रचार प्रसार किया। संगीत की उत्पत्ति में लगभग 7 किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इनका विशेष महत्व वैसा ही है जैसा लोग माने, आप जानते ही हैं, स्वीकार करने पर है। परिचय के दृष्टिकोण से, शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं, और अपने शास्त्रीय दृष्टिकोण से संगीत को, मैं भी इसको परिभाषित ही कर रहा हूं, अगर मैं कहूं तो संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम यानी सहित और गीत यानी गान। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। एक श्लोक है, नृत्यम वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानुवर्ति च अतो गीतम प्रधान त्वदत्वाद्भिवेत विधि धियेत। यह हमें संगीत का अर्थ देता है। संगीत शब्द गीत, इसका अर्थ है संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम यानी सहित और गीत यानी गान। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। अब अगर उदाहरण के तौर पे देखें, अंतर्मन में उठने वाले भावों को देखें, तो किसी की भक्ति में लीन होने के पश्चात उसकी पूजा अर्चना करने हेतु स्वतः ही अंतर्मन से मंत्रोच्चार का उत्पन्नित होना, स्वतः ही श्लोकों का, छंदों का उत्पन्नित होना, उसके प्रति जो मनोभाव है उनको शाब्दिक रूप में उनके सामने व्यक्त करना, ऐसा स्पष्ट रूप से देखा गया है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे दूं। आपने देखा होगा, जब भगवान शंकर की प्रार्थना करनी थी रावण को, तो उन्होंने उनकी प्रसन्नता हेतु एक छंद निर्मित किया, प्रस्तुत किया भगवान शंकर के सामने। और जब प्रभु श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तो उस दौरान भी प्रभु श्री राम ने देवाधिदेव महादेव के लिए अपने अंतर्मन में उठे भावों को एक श्लोकबद्ध, छंदबद्ध, गीतबद्ध किया। आपने सुना होगा, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम, आपके सामने आया होगा या आपने कहीं पढ़ा हो, अच्छी बात है। जब भी ये उदाहरण देने का हमारा सिर्फ अर्थ यही है, जब हमारे अंतर्मन में शाब्दिक स्वरूप किसी भी व्यक्ति के लिए, स्वरूप के लिए, शक्ति के लिए बनने लगता है और उसको हम लय में, छंद में, गीत में प्रस्तुत करते हैं, तो वह संगीत होता है। भारतीय संगीत के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल में भारतीय संगीत के 2 रूप प्रचलित हुए, मार्गी तथा देसी। कालांतर में मार्गी संगीत लुप्त हो गया है
साथ ही देसी संगीत दो रूपों में विकसित हुआ है जो आज चल रहा है। पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत। एक एक लाइन में सिर्फ इन पे बात करते हैं, ज्यादा नहीं चलेंगे। शास्त्रीय संगीत शास्त्रों पे आधारित तथा विद्वानों व कलाकारों के अध्ययन व साधना का प्रतिफल शास्त्रीय संगीत था। यह अत्यंत नियमबद्ध तथा श्रेष्ठ संगीत था। लोक संगीत लोक संगीत काल और स्थान के अनुरूप प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वाभाविक रूप से पलता हुआ विकसित होता रहा। अतः यह अधिक विविधतापूर्ण तथा हल्का फुल्का व चित्ताकर्षक, जो चित्त को आकर्षित कर ले, ऐसा रहा। भारतीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। आपने पढ़ा होगा, आपको ज्ञात होगा। वेदों का मूल मंत्र है ओम। ओम शब्द में 3 अक्षर हैं। सामान्य जानकारी आ, उ और म सम्मिलित है तीनों। क्रमशः ब्रह्म अर्थात सृष्टिकर्ता, विष्णु अर्थात जगत पालक और महेश अर्थात संहारक की शक्तियों के घोतक हैं। इन तीनों अक्षरों में ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में लिया गया है इनको। संगीत के 7 स्वर षडज सा, ऋषभ र, गांधार गा आदि वास्तव में ओम या ओंकार के ही अंतर विभाग है। साथ ही स्वर तथा शब्द की उत्पत्ति भी ओम के गर्भ से ही हुई। मुख से उच्चारित शब्द ही संगीत में नाद का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार ओम को ही संगीत का जगत माना जाता है। इसलिए बेटा कहा जाता है कि जो साधक ओम की साधना करने में समर्थ हो जाता है वही संगीत को यथार्थ रूप में ग्रहण कर सकता है। यदि दार्शनिक दृष्टि से इसका गूढ़ार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो इसका तात्पर्य यह है कि ओम अर्थात संपूर्ण सृष्टि का एक अंश हमारी आत्मा में निहित है और संगीत उसी आत्मा की आवाज है। अतः संगीत की उत्पत्ति हृदयगत भाव में ही मानी जाती है। जो भी बेटे अथवा बेटियां अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, जब संस्कृत आप पढ़ते हैं तो उसमें ये आपके सब्जेक्ट में है, बीए में। अभिज्ञान शाकुंतलम में उसके रचयिता ने एक श्लोक में संपूर्ण सृष्टि की आराधना की है। संपूर्ण सृष्टि की आराधना एक श्लोक में अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। एक आध बार हमने क्लास में भी इसकी चर्चा की है, सीआरसी में क्लास लेते हुए, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वह एक ऐसा श्लोक है जो संपूर्ण सृष्टि के चर चराचर में व्याप्त समस्त प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं वस्तुओं की आराधना का एक पूर्ण श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक की मैं चर्चा कर रहा हूं। आप चाहें तो पुस्तक उठाकर देख लें या आप चाहें तो जहां आपको मिल जाए वहां से आप देखें। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है श्लोक, आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्टतया बहुत क्लियर एकदम दिखाई देगा। या सृष्टि अर्थात जो इस सृष्टि में है, मैं पूरा अर्थ नहीं बता रहा हूं आपको, ऐसे श्लोक बता रहा हूं, आप उसको देखें। या सृष्टि स्त्रष्टुराध्या या हवीर्या च होत्री ए द्वय काल विदितम या हवीर्या च होत्री ए द्वय काल विदितम या सृष्टि मया जगतम या भूर्वः से भूदित। या सृष्ट स्त्रष्टुरांगा बहद्वित्तम या हवीर्या च होत्री ए द्वय काल विदितम श्वेत वस्तुगुणा
या स्थिता व्याप्त विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यहछाभि प्रपन्नस्तु वस्ताभिरिष्टाभिरीश। प्रथम श्लोक की चर्चा किया, आप देखेंगे इसको और उसके एक एक शब्द को अलग करके जब उसका अर्थ देखेंगे आपको आश्चर्यजनक अर्थ मिलेगा। प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, संपूर्ण सृष्टि में चराचर में व्याप्त शक्तियों की आराधना का एक पक्ष है। एक श्लोक से संपूर्ण सृष्टि। राजीव कुमार बेटे ने कहा कि कालिदास लेखक है। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इसी तरीके से क्लास 2 वे होती है, बड़ी अच्छी बात। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अर्थ और परिभाषा इन दोनों के स्तर पर हमने आपको बात बताई। अगर हम व्युत्पत्ति में नहीं जाते, क्योंकि उधर जाने का कोई अर्थ नहीं, एक संगीत की शैलियों की बात कर लें तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, ये 2 शैलियां इस समय हमारे सामने हैं। कई लोग आपसे कहे होंगे या आप लिखा देखते हैं, याज्ञवल्क जी ने भी बड़े स्पष्ट तौर पर इसको हमारे सामने, आपके सामने रखा है। संगीत का अध्ययन करने वाले, संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राएं इस बात को जानते होंगे। वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः ताल स्राह प्रयासेन मोक्ष मार्गाः च गच्छति। अर्थात ब्रह्मानादि विनाश रहित अक्षर है। संगीत एक प्रकार का योग है। इसकी विशेषता है कि इसमें साध्य और साधन दोनों ही सुख रूप है। अतः संगीत एक उपासना है। इसके कला के माध्यम से ही मोक्ष की, यही कारण है कि भारतीय संगीत के सुर और लय की सहायता से मीरा, तुलसी, शूर, कबीर, रहीम, रैदास इत्यादि और कवियों ने भक्ति शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की और अंत में जाके ब्रह्म के आनंद में लीन हो गए। यह एक अलग ही आनंद को देता है मित्रों। आज ऑनलाइन क्लास है, फिर भी वो है, याद आ रहा है, वो आपके सामने उसकी वर्णन करने का जी चाहता है। एक कुल की सबसे मर्यादित व्यवस्था के अंतर्गत आई हुई बहुरानी, अपने कुल की, संगीतमय कुल की, साहित्य कुल की अग्रज बड़ी बहन मीरा, उस दौरान के लोगों के द्वारा आलोचनित। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि तो कुल नाशनी है, कुल की मर्यादा को खा रही। लेकिन मीरा अपने आनंद में थी। जिस दिन उनके ऊपर कुल के इज्जत, मर्यादा, भाव, भंगिमा और तमाम क्या क्या नौटंकियों का उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उस दिन की रचना है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई। दैट्स ऑल। वर्तमान व्यवस्था में क्या सुंदर लाइन कहती है, प्रेम की वह अवस्था जो हमें अंत से अनंत की तरफ ले जाए, जो हमें आनंद की श्रेष्ठतम सीमा तक पहुंचाए, वह हमें संतत्व प्रदान करती है।
इसको आपने भजन में या कीर्तन में या कहीं पुस्तकों में पढ़ा होगा। छंदबद्ध करके इसको कहते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। यह विधा सिर्फ संगीत की है। एक बेटे ने प्रश्न पूछा है, बिटिया है हमारी, संतुत्ता मीन्स सर। बिटिया, प्रश्न अभी जब मैं कहूं तब पूछना, अब तुम बता दूं। संतत्वता का सिर्फ अर्थ आप अपने क्रम में डीएड SCBI के क्रम में आप इतना ही समझ लें कि जो जिम्मेदारी हमें आपको मिली है उसके प्रति ईमानदारी भाव से, मन वचन और कर्म से कर्तव्य निष्ठ हो करके उसका निर्वहन करना, माँ बाप के सपनों को साकार करना। आप संतत्व को इसी भाव में समझे। है तो बड़ा भारी भाव, लेकिन अब छोटे बच्चों से उसके भारी भाव को कहने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इसके दूसरे पायदान पे चलते हैं। आपको परिभाषा बताया, अर्थ बताया, अब जरा इसके लाभ की भी तो चर्चा करें। हम अर्थ को जान लिए तो क्या इतने से काम चल जाएगा या लाभ को भी जानना पड़ेगा। राजीव कुमार, गजब का प्रश्न पूछा है मेरे बेटे ने, और पूछना भी चाहिए, अवस्था ऐसी ही होती है। जाने अनजाने में कोई अपना लगने लगे, क्या उसे प्रेम नहीं कह सकते। मेरे बेटे राजीव, मैं आपके प्रश्न का सिर्फ यह उत्तर दे सकता हूं, संपूर्ण सृष्टि अपनी है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को अपना बना लेने के लिए पहले अपने को बड़ा करना पड़ता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रश्न पूछिए, लेकिन जब मैं कहूं तब पूछिए, अभी नहीं। अभी थोड़ा इसको क्रम से थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। अब इसके लाभ की चर्चा करते हैं। कोई बच्चा इसमें से एक दो लाभ मुझे बताना चाहेगा? अगर मेरा बेटा सुजीत, आकाश या बिटिया रानी, कोई संध्या बिटिया, कोई संगीत के लाभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई एक बच्चा, कोई फीडबैक कि है भी या निद्रावस्था में? हाँ, कोई बताएं, कोई एक बच्चा, संगीत के लाभ। सर, संगीत के लाभ से बच्चे से उसकी जो बोलने की जो अक्षमता है वो सुधरती है, क्योंकि उसमें प्रत्येक जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें निखार आता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। देवदत्त ने कहा संगीत से मन को शांति प्राप्त होती है। आकाश, सही, बहुत सही देवदत्त। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून सर। सर, गुड आफ्टरनून। संगीत या म्यूजिक से हम ये तात्पर्य कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी अपने लेक्चर में भी बताया था कि संगीत हमारे भाव को किसी के प्रति व्यक्त करने के लिए बहुत सहायक होती है। जैसा कि हम भगवान के प्रति अपना प्रेम भजन कीर्तन इत्यादि से अपना प्रेम भगवान के प्रति हम व्यक्त कर सकते हैं, वैसे संगीत की सहायता से हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी भाव उत्पन्न कर उसे व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। अवश्य अवश्य, बहुत अच्छी बात। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए, अथवा तो आराध्य के लिए, और मैं आपको तो बताऊं कई कई जगह तो लाभ के लिए भी संगीत का प्रयोग हो जाता है। आपने देखा आजकल विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं जहां पर वादन करने वाला आनंद के लिए वादन नहीं करता, द्रव्य के लिए वादन करता है। जहां पे गायन करने वाला आनंद के लिए गायन नहीं करता, द्रव्य के लिए गायन करता है। तो व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, दैव की प्रसन्नता के लिए, जन की प्रसन्नता के लिए, अर्थात मन की प्रसन्नता के लिए जो शब्दों के समूह को लय ताल छंद में
बांध करके पिरो करके व्यक्त किया जाए, वही संगीत है। हाँ, उत्तम कुमार ने कहा, नहीं वेद प्रकाश ने कहा, संगीत से सुख मिलता है, अवश्य वेद प्रकाश। आकाश ने कहा मन शांत रहता है, बिल्कुल। उत्तम कैरियर करके नाम आ रहा है, कुछ मेरा बेटा होगा वो, उसने लिखा सर संगीत से हर चीज में जीवद, अच्छा जीवत्ता, ऐसे मन मान लेता हूं, लिखना चाह रहा होगा बेटा वो, पैदा की जा सकती है, जिससे वो खुश रह सकता है, उसमें ऊर्जा भरी जा सकती है, ऐसा मेरा बेटा कहना चाह रहा। सुजीत ने कहा संगीत मन के भावों को प्रेमाशयी स्थिति तक ले जाता है, सत्यवत सत्यवत। इतने ही फीडबैक की आवश्यकता थी बेटे। अब यह निश्चित हो गया कि हम लोग इसके लाभ की तरफ अब चले। संगीत मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, समस्त प्राणी समूह हेतु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस परिवेश में संगीतमय स्थिति होती है, आनंद की स्थिति होती है, वहां पर अगर कोई फल होगा तो वह अत्यंत मधुर और स्वादयुक्त होगा। वही फल किसी ऐसे स्थान पे होगा, मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कह दूंगा, किसी ऐसी जगह पे होगा जहां निगेटिविटी ज्यादा होगी, जहां पर आक्रामकता ज्यादा होगी, जहां अशांतता ज्यादा होगी, तो फल के स्वाद में परिवर्तन मिलेगा। विज्ञान इसको माटी की विभिन्नता कहता है कि वहां की मिट्टी ऐसी थी तो इसलिए फल ऐसा हुआ, और यहाँ की मिट्टी ऐसी थी तो फल ऐसा हुआ। वातावरण का प्रभाव मेरे बच्चों, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कहा भी जाता है हमारे घर पे जो पुष्प लगे हैं बहुत ज्यादा खिले हैं, बड़े बड़े पुष्प हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे यार मुकेश, या कोई नाम मैं ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अरे यार रोहन, वही वाले पौधे तो हमने भी अपने घर में लगा रखे, लेकिन इतने बड़े बड़े पुष्प नहीं हुए, अथवा तो इतने ज्यादा देखने में अच्छे नहीं लगे। अब इसको एक अर्थ में ये कह सकते हैं कि वहां की मिट्टी सही नहीं थी, यहाँ की मिट्टी सही नहीं थी। अरे गुरुजी, वातावरण भी तो कुछ होता है। दिन भर तो लठ बज रहा है तो पुष्प कहाँ खिली, दिन भर तो एक दूसरे से मारी दो, काटी दो, नोची लो, और पता नहीं काका प्रभु की कृपा चल रही है, तो कहां से आनंद विकसित होगा। आनंद विकसित करने के लिए पहले अंतर मन में परमानंद लाना होगा। हो, यह हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा है बेटा, संगीत। कोई कहे कि बगैर संगीत के हम जीवन जी सकते हैं, हो ही नहीं सकता, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव में। और कई कई लेखकों ने इतना रस विभोर कर लिया अपने को, इतना उसमें खो गए कि वो भूल गए कि हमें बनना क्या है। कृष्ण के मोह में पड़े हुए कवि कहते हैं, आओ आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखिए यहां कैसे परिवर्तन हो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, अगली लाइन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम की उत्कृष्ट श्रेणी, संगीत की उत्कृष्ट व्याख्या की। आगे चले हम लोग, जरा इसको देखें। जब संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह मनोरंजन के लिए ही सुना जाए ऐसा नहीं है, वरन इसके कई सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अब तो संगीत का प्रयोग मेरे बच्चों कई प्रकार के रोगों के उपचार में भी किया जाता है। आजकल एक फैशन का रोग आया है, मुझे सभी श्रोता, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो सभी श्रोता मुझे क्षमा करेंगे, आजकल एक फैशन का रोग चला है। यदा कदा सब लोग कहते रहते हैं कि हमारा मन बड़ा अशांत रहता है, हमें समझ में नहीं आता, हमारा मन एक जगह नहीं लगता, एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होता, एक वस्तु पे केंद्रित नहीं होता, अरे बड़ा अशांत रहता है जी।
यह बताता है कि स्नेह अंदर मन में कम हो रहा है। वैज्ञानिकता है और वैज्ञानिकता की प्रमाणता है, अगर आपके अंतर मन में प्रेम होगा तभी आप दूसरे को प्रेममयी होकर देखेंगे। अगर आपके अंतर मन में प्रेम नहीं होगा तो आप सभी को कलुषता की दृष्टि से देखेंगे। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों, किसी 4 बच्चों को 5 बच्चों को आप किसी बागीचे में ले जाएं, उदाहरण कर लें, किसी बताने की जरूरत नहीं है, आप ले जाके वहां एक्सपेरिमेंट कर लें कि उनके मन के अंदर क्या प्रेम है और क्या स्थिति है, आक्रामकता कहां तक है, इसका बोध करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप आज ही जाके उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या होता है, 4-5 लोगों को आप ले जाकर किसी पुष्प की वाटिका में टहलने के लिए छोड़ दीजिए, जहां विभिन्न प्रकार के अत्यंत आनंदित पुष्प खिले हो, देखने से मन रोमांचित हो जाता हो। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 2-4 1-2 बच्चे ऐसे होंगे उन 4-5 बच्चों में जो पुष्पों को ऐसे टच करेंगे और कहेंगे कितना अच्छा पुष्प है। 2-1 ऐसे होंगे जो उन पुष्पों तक अपने हाथ को थोड़ा और निकट ले जाएंगे और उनमें से कुछ पुष्पों की कलियों को पकड़ करके तोड़ने की इच्छा करेंगे, धृष्टता करेंगे, लेकिन तोड़ेंगे नहीं। वो सोचेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या घर ले चल के दिखाना चाहिए, इसलिए एक पुष्प यहां से उठा लेते हैं जो रूप से पुलकित है। लेकिन उसी में जिसके अंतर मन में कुछ कम भाव होंगे, वो क्या होगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्या करता है, बहुत सुंदर पुष्प को देखते ही तोड़ करके और उसके एक एक पार्ट को, वाह कितना बढ़िया पुष्प है, एक एक छिन्न भिन्न कर देता। विज्ञान की प्रकृति है, वह जब तक किसी के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं लेती तब तक वह अपना निष्कर्ष नहीं देती। लेकिन आपको मालूम है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के बारे में वैज्ञानिक ढंग से जानने के लिए उसके स्वरूप का विखंडन करना होता है, और जब विखंडनित हो जाता है तो पूर्व का स्वरूप ही फिर स्वरूप नहीं रह जाए। ऐसी परिस्थिति में हृदय में आनंद भरे हुए व्यक्ति का सिर्फ स्पर्श ही ऐसी अवस्था में होता है, वहां बोध पर पता चलता है कि मन में क्या चल रहा है। तो वैज्ञानिक आजकल अनेक रोगों के निदान के लिए भी संगीत का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं YouTube पर या इत्यादि पर अब जब कुछ वीडियो अपलोड करने लगा तो इत्यादि बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं कि एनर्जिकल सॉन्ग और मोटिवेशनल सॉन्ग और पता नहीं क्या क्या उसमें हेडिंग दे करके चीजें लाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। उसको आप सुनते हैं तो आपके अंतर मन में एक ऐसे भाव बन जाते हैं कि आपको लगता है कि अब थिरकने का मन करता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। अनेक वैज्ञानिक रिसर्च इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं बेटा कि संगीत सुनने से शरीर की कई प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाता है। पहला, जैसा हमारे कुछ बच्चों ने टाइप करके मैसेज में हमें बताया भी है, तनाव कम होता है। आप जानते हैं भाग दौड़ की जिंदगी है, आजकल हर आदमी भाग रहा है, सब लोग भाग दौड़ रहते हैं, इधर है उधर है, तो तनाव थोड़ा ज्यादा, हम लोग काम करते करते बुरी तरीके से थक जाते हैं। लेकिन जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क रिलैक्स मोड में आ जाता है। आपने सुना होगा लंबी यात्रा, या देखा भी होगा, लंबी यात्रा के वाहन चालक, वैसे तो सभी, लेकिन लंबी यात्रा के वाहन चालक संगीत का सहारा लेते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता को मेंटेन करने के लिए।
और इसके द्वारा हमारे दिमाग में नई एनर्जी का संचार होता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, यह हमारे मूड को चेंज कर देता है। संगीत हमारे मस्तिष्क में कार्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। ये तो रहा इसका पहला लाभ। दूसरा लाभ, दिमाग की नसों को आराम मिलता है। काम की वजह से दिमाग की नसें ज्यादा थक जाती हैं, आपको मालूम है। संगीत सुनने से दिमाग को आराम मिलता है। जहां पर कई बार दवाएं काम नहीं करती, वहां पर म्यूजिक थेरेपी अर्थात और या तो गेम थेरेपी से भी काम किया जा सकता है। अगर हेडिंग के तौर पे मैं इस बात को कहूं तो तरंगे संगीत का रूप लेकर जीवनदायिनी सामर्थ्य उत्पन्न करती हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर जिन जिन बच्चों ने देखा होगा, उसमें एक वृद्ध का चेस खेलने वाला क्रम अगर याद हो, मरणासन स्थिति पर गए व्यक्ति को चेस का ऐसा नशा जो उसे जीवंत बना देता है। उसके फ्रेंड का एक्सीडेंटल स्थिति में कोमा में चले जाने के बाद जो उसके अंतर्मन में संबंधीय भाव था, उसके बहन की शादी के संदर्भ में, उस भाव को जगाने के लिए शाब्दिक स्वरूप का उसके सामने प्रस्तुतिकरण उसे कोमा से असाध्यता की स्थिति से साध्यता की स्थिति की तरफ लाता है। यह गुण है संगीत में। तीसरा अगर इसका हम लाभ देखें, यह दर्द कम करने में लाभप्रद है। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इंसान किसी तरह के दर्द से पीड़ित होता है तो उसे उसका मनपसंद संगीत सुनाया जाना चाहिए, जिससे उसका ध्यान दर्द से हट जाता है और उसे दर्द का एहसास कम होता है। संगीत सुनने से दिमाग में डोपामाइन का स्तर अधिक होता है, जो खुशी पैदा करता है। अगले लाभ की तरफ चले, सांस से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए अमेरिका के अनेकों वैज्ञानिकों के अनुसार संगीत थेरेपी फेफड़ों के लिए काफी अच्छी रहती है। सांस से संबंधित रोगी को संगीत थेरेपी से इलाज करने से फायदा मिलता है, लेकिन मैं यहां ही नहीं कहूंगा कि गंभीर सांस के रोगियों के लिए इसका प्रयोग आप करें, नहीं, उन्हें चिकित्सक से संपर्क कराएं। कई बार आपने सुना होगा कि स्मृति हास, मेमोरी लॉस हो जाता है कई लोगों का, उस अवस्था में भी यह मेमोरी लॉस को कम करता है। जिन लोगों की याददाश्त अच्छी नहीं होती, उनको संगीत सुनना चाहिए, बार बार संगीत सुनना चाहिए, जिससे उनकी याददाश्त अच्छी हो जाती है और दिमाग काफी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। आप कॉलेज आते हैं, आप कॉलेज से घर जाते हैं, अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे काम बनाएं गृह कार्य करते समय, अथवा तो ऑटो रिक्शे में आपने देखा ही होगा कई लोग प्रयोग भी करते हैं। संगीत का सहारा ले लेने से उस वातावरण में निगेटिविटी की जो संचारता है वह आप में हम में नहीं आती और हम पूर्ण मनोयोग, पूरी ऊर्जा से पहुंचते हैं घर। अब अगले लाभ की तरफ चलें। हृदय के लिए भी संगीत काफी अच्छा है। संगीत सुनने से दिमाग के अंदर एंडोफिन्स हार्मोन का स्राव होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना 30 मिनट संगीत सुनने से दिल की क्षमता के अंदर बढ़ोतरी होती है। एक्सरसाइज के साथ संगीत सुनने से दिल की कार्य क्षमता के अंदर और अधिक इजाफा होता है। 30 मिनट आप और अधिक सुने। अब कौन सा संगीत सुने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी साथ। और अगले लाभ की तरफ चलें तो इससे नींद अच्छी आती है। अच्छे संगीत सुनने से दिमाग के अंदर चल रहे बहुत से विकारी विचारों को विराम मिल जाता है और रात के समय दिमाग पूरी तरीके से एकदम खाली हो जाने की स्थिति में अच्छी नींद आती है। आमतौर पर जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनको सोने से पहले कुछ देर अच्छे गाने अवश्य सुनने चाहिए बेटा जी, इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। संगीत के लाभों में अगर हम और आगे की तरफ बढ़े
पित्त रोग नाशक है ये। संगीत के द्वारा पित्त बढ़ना, पित्त जानते हैं ना आपको, डॉक्टर साहब बताते होंगे कि जब बहुत चिंता की परिस्थिति होती है तो डाइजेशन सिस्टम लो हो जाता है और वहां पित्त जैसे रोग जन्म लेते हैं, बड़ा खजमझा जब माइंड हो जाता है, उससे बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब लाभ तो ऐसे अनेक हैं, लेकिन क्योंकि 1 घंटे 4 मिनट तक की क्लास हो चुकी है, तो जो 2-4 प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों को स्वागत करते हैं, उन प्रश्नों को आप हमसे पूछें। एक बच्चे ने बताया है कि सर म्यूजिक का कोई कॉन्स नहीं है क्या? मैं समझा नहीं बेटा, अतुल जरा बताओ मुझे। अतुल, प्यारे बेटे अतुल, सुन पा रहे हैं आप हमें? हो सकता है अतुल पाठी कहीं इधर। हाँ आ गए, बताएं। हेलो सर, ये कह रहे थे सर म्यूजिक का कोई कोर्स नहीं है क्या? मतलब